ये हमारा यूनिक फूड सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। फटाफट से जाके इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि अगर आपको खाने का और नई नई डिशेस ट्राई करने का बहुत शौक है तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। आई बेट आप इसको डाउनलोड करे बिना रह नहीं पाओगे। आपने ट्रेडिशनल फूड वीडियो और स्ट्रीट फूड वीडियो तो बहुत देखे होंगे, पर हम आपके लिए आज ट्रेडिशनल और स्ट्रीट फूड से हटकर कुछ लेकर आए हैं। एक ऐसी वेजिटेरियन डिश जिसकी जर्नी मिडिल ईस्ट से चालू होकर आज इंडियन रेस्टोरेंट तक पहुंच गई है। Nice people who are like coming over here. So by the grace of God, touch wood, मतलब। आपका नेचर भी अच्छा ना, तो लोग बहुत फ्रेंडली इतना नहीं है कुछ। लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं। है चल रही है अपना। एक ऐसा पिज्जा जो हेल्दी न्यूट्रिशन से भरा हुआ है और हेल्थ फ्रीक्स ने अपनी पिज्जा के क्रेविंग्स को मिटाने के लिए इस जगह को अपना अड्डा बनाया हुआ है। आप वीडियो में दिखा सकते हैं, आप पूरा कोई भी घर पे बना सकते हैं। बाहर खाना है अच्छा खाओ, घर पे बना के खाना है तो भी अच्छा बना के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा सैंडविच जिसकी जर्नी एक छोटे से कार्ट से शुरू होकर आज कैफे तक पहुंच गई है। इंडियन टेस्ट बड्स को एक स्पाइसीनेस पसंद है और ये तुम्हारा ब्लेंड है। मैं आपको एक सॉस बनाना सिखाता हूँ। हमारे यहाँ होटल ताज में, वो ताज में शेफ, उसको लॉन्च करने के बाद में सारे कस्टमर्स को वो इतना पसंद आया कि अभी के टाइम पे बेस्ट सेलर है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट बॉक्स में अपने फूड सजेशन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके सजेशंस हमें अच्छे वीडियोस बनाने में और कंटेंट को अपडेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम लोगों की सारी कोशिश है मार्केट से मैदे को रिप्लेस करने की। पिज्जा एज अ हेल्दी सब्स्टिट्यूट है, पिज्जा बाटी एज अ पिज्जास का स्पेशलिटी हमारी वैसे तो सारी है, बेस्ट में पिज्जा बाटी है। वेलकम टू सेठ बाटी वाला। हमको थोड़ा सा बताएंगे कैसे बनती है बाटी और स्टफिंग कैसी होती है? क्या एग्जैक्टली आटे का बेस होता है गेहूं का। हाँ। अंदर सारे मसाले स्टफ्ड होते हैं। आलू, मूंग, पनीर, स्वीट कॉर्न, चारों अंदर स्टफ्ड होते हैं। ये बेक होता है 50% ओवन पे, 50% देन आता है कोल पे। कोल पे बेक होने के बाद फिर चीज ग्रेड होता है, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिज्जा मिक्स चलता है, दही चटनी सॉस के साथ सर्व होती है। इसमें कोई सीक्रेट मसाले नहीं होते हैं। आप वीडियो में दिखा सकते हैं, आप पूरा कोई भी घर पे बना सकते हैं। बाहर खाना है अच्छा खाओ, घर पे बना के खाना है तो भी अच्छा बना के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाइट करना है और चीट भी करना है तो ये चीट में भी हेल्दी चीट है। हाँ, हेल्दी चीट है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि अरे यार आपने चीज़ डाल दिया, बटर डाल दिया तो काय का हेल्दी। उनके लिए एक हेल्दी बाइट पिज्जा बाटी भी है। उसमें लाइक नो ऑयल, नो मैदा, नो चीज़ हो जाता है। तो लाइक चीज़ की जगह उसमें पनीर ग्रेड होता है, तो फुल हेल्दी बाइट में जाना है तो वो भी एक ऑप्शन है अपने पास। हाँ, हमको इस प्लेट में पिज्जा बाटी मिली है, दही मिला है, टमाटो केचप मिला है होममेड, और ग्रीन चटनी मिली है। लेट्स ट्राई दिस बाटी, पिज्जा बाटी। आलू की, मूंग की, स्वीट कॉर्न की स्टफिंग है इसमें। ऊपर से चीज़ ग्रेट करा है, उसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डले हुए हैं। सो लेट्स ट्राई दिस विद हरी चटनी। इट इज़ वेरी नाइस। इफ़ यू वांट टू ईट पिज्ज़ा की क्रेविंग हो रही है और आपको कुछ हेल्दी ऑप्शन चाहिए, सो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि पहली चीज़ तो बना आटे का है, मैदे का नहीं बना हुआ है। दूसरी चीज़ है कि जो अंदर की स्टफिंग है वो भी आलू की, स्वीट कॉर्न की और मूंग की दाल की है। तीसरी चीज़ है तला नहीं हुआ है, कोयले पर नॉर्मली सेका हुआ है इसको, तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन। और मिल भी सॉस और होममेड सॉस और होममेड चटनी के साथ रहा है। तो अगर आप जिम में जाते हो तो ये आपकी चीट डाइट का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ये थाली हमको पड़ी है 100 रुपीज़ की। आपको यहाँ पे स्टफ्ड बाटी के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सर, सेठ बाटी वाला कितना टाइम से इंदौर में? सेठ बाटी वाला एग्जैक्टली 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। पहले हम कहाँ लगाते थे और अभी की लोकेशन कहाँ पे? पहले मेघदूत चौपाटी जो सबसे फेमस थी पहले हमारा वहाँ पे था पिछले 6 साल से। एक लोकेशन है हमारी बॉम्बे हॉस्पिटल के जस्ट पीछे प्रेस्टीज कॉलेज है। प्रेस्टीज कॉलेज के जस्ट गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक कलिया स्कीम नंबर 114 में। सर, हमारे दोनों शॉप्स की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग्स हमारे शाम को 4 बजे से रात को 11 बजे तक है। आप कभी भी आए, सेवा का मौका दो। मंडेज बस ऑफ रहता है, तो कभी भी आप लोग प्लान करो, मंडे छोड़ के आइएगा। लोकेशन, अगर लोकेशन में दिक्कत आए कोई इशू नहीं है, आप लोकेशन में गूगल मैप खोलिए, गूगल मैप पे सेठ बाटी वाला डालोगे, एक्यूरेट लोकेशन है, आप डायरेक्ट काउंटर पे आ जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। किसी को नहीं मालूम था फलाफल क्या होता है। फर्स्ट कस्टमर वाज लाइक स्टॉप एट लाइक फ्रंट एट द शॉप
सबके सब जो फलाफल पहले से खाए हुए थे, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम था कि फलाफल क्या होता है, कैसे होता है। हमें बताना पड़ता था लोगों की, हैव टू लाइक बाइट इट ऑल टुगेदर, बोथ लेयर्स टुगेदर, और साथ में हमस में डिप करना है या डिप नहीं करना है, या व्हाइट सॉस में डिप करना है, या खिचड़ी ऐसा खाना है इसको, या कैसे खाना है। सो आपकी वजह से लोगों को पता चल गया ना फलाफल क्या होता यस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। है। मैं TLC बहुत देखती थी। ओके, या ट्रैवल, मैं ट्रैवलर्स का मेरे को बहुत शौक है, घूमने जा रहा है मिडिल ईस्ट में, अरब में घूमने जा रहा है, तो ये फलाफल हम सब बहुत सुनते हैं। मैंने वहाँ सुना हुआ था, मेरा फ्रेंड लेके आया था कि चल तो खिला के लाता हूँ। अजीब सा खाना। मैं उसने तो खिला के लाता हूँ, बहुत अच्छा। और मैं भी बड़े इंटरेस्ट से, मैंने बोला यार मैंने सुना बहुत है, खा के आते। तो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, नया है? नया अलॉन्ग विद दी अच्छा, एंड वो एक बार के अलावा जैसे वो टेस्ट डेवलप हो गया, जैसे वो डेवलप हो जाएगा वैसे उनको फिर और अच्छा लगता है, मजा आता है हमेशा। यस यस यस, हमारे पास रेगुलर वो लोग हैं जो रोज सताने आ जाते हैं, और हम रोज सताते हैं उनको भी, तो बस नाइस पीपल हु आर लाइक कमिंग ओवर हियर, सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड, मतलब आपका नेचर भी अच्छा है ना, तो लोग बहुत फ्रेंडली इतना नहीं है कुछ। लोग बहुत फ्रेंडली ऐसी है, चल रही है अपना। अगर आपको इंदौर में ऑथेंटिक मिडिल ईस्टर्न फूड ट्राई करना है तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह लेकर आई हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर विद अस अल अरबी फलाफल। आप सर अल अरबी फलाफल कितने टाइम से इंदौर में? 10 years now. 10 years now. Yeah, 11 और months. हमने फलाफल इंदौर वालों को खिलाने का कैसे सोचा? कुछ चालू करना था, कुछ वेज में चालू करना था, तो क्या करें, तो फलाफल इज द थिंग लाइक वी आर लाइक हैविंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एट आवर प्लेस, तो फलाफल वेज, गो फॉर इट। बस इतना ही डिस्कशन हुआ था, फलाफल बस चालू करते। हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था इंदौर में कि फलाफल है कि नहीं है, टर्न आउट टू भी कोई भी फलाफल दे नहीं रहा था। फिर ऐसा लगा कि यार कोई समझेगा नहीं समझेगा, वो पापा का था ऐसा कि कुछ फलाफल की जगह कुछ दूसरा नाम रख दे, कि ऐसा अपन ये दे पर कुछ अलग। फलाफल इज गुड, फलाफल ट्रेडिशनल फूड है राइट? यस, जैसे बेसिकली अगर आप किसी के बाहर आप जाओ सड़क पे, वो किसी भी रैंडम बंदे को रोक के पूछो समोसा कचौरी खाया है, वो बोलेगा हाँ खाया है। सेम गोस फॉर द फलाफल। ओके, सेम इवन मोर, क्योंकि अगर आपको मिलता है सुबह के नाश्ते से लेके रात के डिनर तक, वैसे कंप्लीट मील, आपको ब्रेड मिल जाता है, आपको अंदर फलाफल सर्व मिल जाता है, आपको साथ में वेजीज मिल जाती है, आपको hummus मिल जाता है। तो हमारी शॉप की टाइमिंग क्या है? 5 onwards। 5 हम कोशिश करते हैं 5 बजे से यहाँ पे आ जाए, तो 5:10, कभी कभी 5:15, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हवा चल रही है। और कब तक चालू रहती है शॉप? जब तक स्टॉक चले मैम। ओके, टिल स्टॉक फिनिशेस, जैसे ही स्टॉक खत्म होता है वैसे ही बंद करनी पड़ती है, क्योंकि सो हमारे रेगुलर पास फ्रेश बनता है स्टॉक राइट? एवरीथिंग, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्टॉक, एंड ब्रेड एवरीथिंग फ्रेश बनती है। यस, मेरे पास ब्रेड ही खत्म होती है रोज, तभी उस हिसाब से बंद होता है। सो आप ब्रेड खुद बनाते हो या Yes, कहीं से ma'am. बनवाते हो? हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हो? यस। ओके, शेयर मी द रेसिपी। लोकेशन क्या है हमारी शॉप की? अपनी लोकेशन है गेटा कैलाश रोड, मेट्रोपोलिस के नीचे। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है जो हम ट्राई करें आज? Falafel hummus combo, the whole sandwich of falafel along with the separate hummus and separate white sauce will be there. ओके, परफेक्ट। सो वी नीड तो मैं दैट। आपको वही बना के देने वाला हूँ। This is the falafels, मेरे पास हरा चना, काय के होता है फलाफल? हरा चना चना। एंड पार्सले। यस, चिकपीस का हमस बनता है। चिकपीस का हमस बनता है। ओके, सो हमने हमारा फलाफल हमस का कॉम्बो ले लिया है। इसमें है हमस, फलाफल, व्हाइट सॉस, तो एक टबास्को सॉस होता है इनका ट्रेडिशनल, वो है। जो पेटा ब्रेड होती है उसके बीच में फलाफल की पैटी होती है, टबास्को सॉस होता है, और सेकंड लेयर में सैलेड होता है। जो हमस आता है उसमें ऑलिव ऑयल और ग्रीन चटनी डली आती है। सो आप ऑलिव ऑयल और ग्रीन चटनी को मिक्स कर सकते हो, तो आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप मैनेज कर लो। सो हम करेंगे इसको मिक्स पहले अच्छे से, और अब हम हमारा फलाफल लेकर करेंगे इसमें डिप। एंड चीयर्स गाइस। फलाफल जो होता है उसको डीप फ्राई करता है राइट, पर सर ने जो डीप फ्राई करा है वो प्रॉपर ऊपर से क्रंची हो गया और अंदर से सॉफ्टनेस बनी हुई है। सैलेड के साथ और टबास्को सॉस के साथ वो फलाफल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठ रहा है। सो ये तो बहुत टेस्टी है। हमस की बात करूँ अगर मैं, हमस इज वेरी क्रीमी। सर व्हाइट सॉस में थोड़ा सा हरीसा डाल के देते हैं। हरीसा इज द टबास्को जो मैंने आपको बताया था, दैट इज हरीसा। सो हरीसा डाल के देते हैं, वो आप मिक्स करके अगर व्हाइट सॉस खाओगे तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है। सो ऑल इन ऑल तो दिस इज वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ना, दिस इज नॉट योर ट्रेडिशनल डिश की, ट्रेडिशनल मतलब इंडियन ट्रेडिशनल डिश नहीं है ये, कि आप आओगे बहुत सारे मसाले मिलेंगे, बहुत स्पाइसी मिलेगा, चटनी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। दिस इज अरेबिक डिश। इसका टेस्ट थोड़ा अलग है बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये यूनिक डिश है
अगर आपने पहले फलाफल नहीं खाया है या ये कॉम्बो नहीं टेस्ट करा है, अगर आप पहली बार आना चाहते हो तो इस माइंडसेट से मत आना कि मसालेदार कुछ मिलेगा, पर अगर आप ओपन माइंडसेट से आओगे तो यू विल लव दिस डिश बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डिश इन इंदौर. आई वांट टू नो वन थिंग, व्हाट इज बाबा गनूश? Baba ganoush basically made up of bacon, roasted bacon on charcoal, like anything, मतलब जलना. और इन अवर लाइक इंडियन बैगन का भरता, उसको और रोस्ट करने के बाद उसको और बनाया जाता है चूल्हे पे या फिर किसी भी जगह पे, उसको और पकाया जाता है along with the each and every kind of stuff. इसमें एक बार जब आप उसको भींकर जला देते हैं, तब उसमें आप उसमें सिर्फ प्याज मिलाते हैं, पासले मिलाते हैं और आप ऑलिव ऑयल डाल के सर्व कर देते हैं. It is called baba ganoush along with the whole sandwich of falafel. Okay. With the falafel, without the falafel, your call. बाकी it's like whole sandwich along with the separate baba ganoush along with the tahini along with the pickles. तो the whole baba ganoush combo भी आ सकता है. Okay, great. ठीक है, थैंक यू सर अपना टाइम. अच्छा, और वो पूरे आ रहे हैं. वेलकम. ये बहुत ही कैजुअल हो गया. वो एक रील चला था भींकर वाला. I really want to know कि मतलब ये कहाँ से एवोकाडो टोस्ट का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, क्योंकि आपका जो पूरा मेन्यू भी है ना वो पूरा एवोकाडो पे बेस्ड है. ये जो पूरा मेन्यू है काइंड ऑफ कस्टमर से जो थे ना, हाँ. उन्हीं की रिक्वेस्ट फीडबैक और सबके अकॉर्डिंग किया है. जो हमने स्टार्ट किया था वो था ओनली गुआकामोली का एक सैंडविच, कच्चा वो भी, पका हुआ भी नहीं. फिर टाइम के साथ कस्टमर की डिमांड थी कि भैया गरम खाना है, तो सिंगल स्टोव ये जो सामने दिख रहा है, फिर इसी पे हमने स्टार्ट किया था तवे के ऊपर. गैस की टंकी घर की थी और बस टेबल लगा के, टेबल भी घर पे मिल गया था, बाकी घर के सामान वही यूज़ कर. आज हम आए हैं समीर जी से मिलने, जिन्होंने इंदौर को हेल्दी खिलाने का जिम्मा उठा रखा है. इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी एक कार्ट से, उस कार्ट से एवोकाडो सैंडविच को ब्रांड बनाने तक की जर्नी. आइए हम उनसे जानते हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर विद अस एवोकाडो सैंडविचेस. आपने शुरुआत कैसे करी शॉप की? शुरुआत जो थी ये तो एकदम जीरो से स्टार्ट की थी, टाइम पास के लिए. मैं रिमोट जॉब में हूँ, और रिमोट जॉब मतलब कि आप घर पे पड़े हुए हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, कब उठ रहे हो, इसका साइकिल एकदम जीरो. यस. तो पहला जो मेरे पास परमिशन आई थी पहली प्रोक्योरमेंट करने की, वो केवल इसी की. अच्छा. तो ये लाया था, गैस की टंकी घर की थी और बस टेबल लगा के, टेबल भी घर पे मिल गया था, बाकी घर के सामान वही यूज़ करें. मतलब आपने वही मेन्यू में रखा है जो डिमांड में है. Correct. आपने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा रखा खुद हुआ से कुछ भी नहीं है, कस्टमर की डिमांड पे. जैसे कस्टमर कुछ भी चीज़ कहीं पे खा के आए, हाँ. जैसे मेरा एक जो मेन है अभी के टाइम पे जो हीरो डिश है सबसे ज़्यादा चलती है, सोरडो ब्रेड टोस्ट स्पेशल. उसमें स्लाइस फॉर्म में एवोकाडो होता है. वो हमारे मेन्यू में कहीं था नहीं. कस्टमर्स ने बताया कि XYZ कैफे है इंदौर में, आप वहाँ का ट्राई करो. मैंने वहाँ गया तो उसको ट्राई किया, अच्छा लगा था. मैंने मेन्यू में ऐड किया उसको. ऐड करने के बाद में फिर एक बार मेरे पास मुंबई से एक शेफ़ थे, वो आए थे. हाँ. उन्होंने भी खाया, बोला बेटा अच्छा है, बट इंडियन टेस्ट बड्स को एक स्पाइसीनेस पसंद है और ये तुम्हारा ब्लेंड पे है. मैं आपको एक सॉस बनाना सिखाता हूँ. हमारे यहाँ होटल ताज में, वो ताज में शेफ रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे सॉस बनाना सिखाया. गार्लिक सॉस रहता है. उसको लॉन्च करने के बाद में सारे कस्टमर्स को वो इतना पसंद आया कि अभी के टाइम पे बेस्ट सेलर है. आप क्वालिटी मेंटेन करना ज़्यादा प्रेफर करते हो बजाय किसी चीज़ को सेल आउट करने के? करेक्ट. क्वालिटी पे ध्यान प्लस कस्टमर फीडबैक पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर है, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको एकदम फीका खाना पसंद है. एवोकाडो को वो इवन ब्लैक पेपर भी नहीं चाहिए. सम लाइक कि ओनली ब्लैक पेपर रहे, कुछ ना रहे. किसी को चाहिए ऑरिगेनो डाल दो आप, बस चलेगा. तो फिर जो इंदौरीज हैं टिपिकल तो इंदौरी एकदम मसाले वाले स्पाइसी चाहिए. हाँ. तो स्पाइसी के लिए हमने कुछ सॉसेस मार्केट वाली ट्राई करी कि हाँ पहले कौन सा फीडबैक अच्छा लग रहा है. तो फिर कस्टमर्स को एक शेजवान लेवल जो था वो ज़्यादा अच्छा लगता था, बट फिर भी वो उतना स्पाइसीनेस नहीं दे रहा था. तो हमने इन हाउस जो शेजवान सॉस है वो बनाया और उसको एकदम टिपिकल हाई लेवल पे स्पाइसी लगा. स्पाइसी इन द सेंस ऐसा नहीं कि केवल मिर्ची है उसके अंदर, उसमें गार्लिक का और जिंजर का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है ना, वो ज़्यादा पसंद है. मसालों के ज़्यादा टेस्ट है बजाय सिर्फ मिर्ची है. करेक्ट. एंड यू ऑल्सो यूज डिफरेंट ब्रेड. आप नॉर्मल वाइट ब्रेड यूज नहीं करते? नहीं, ये आटा ब्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि हमारे अकॉर्डिंग हमने बेक करवाया है. हाँ. जिसमें मैक्सिमम पोर्शन आटे का है, थोड़ा मैदा होता है, आई एक्सेप्ट. बिना मैदे के ब्रेड नहीं बनेगी. हाँ, वो बनेगी तो बाटी. हाँ. और वो अगर आपने खिला दी किसी कस्टमर को, ऑब्वियसली बात है वो एक बार आएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा. Exactly, क्योंकि ब्रेड का एक मेंटेलिटी है कि हाँ वो सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है. वो तभी जाएगी जब उसमें मैदा रहेगा. हाँ. और हाँ, मैदे का एक मेन प्रॉब्लम, केवल एक ही प्रॉब्लम है, आपको मैदा अनहेल्दी नहीं है. मैदे में केवल एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें फाइबर नहीं है.
हाँ। और जब हम उसमें एवोकाडोज और वेजीज मिक्स कर रहे हैं तो उसका वो जो मेन फाइबर नहीं है वाला जो अनहेल्दीनेस थी उसकी वो चली गई। जैसे हम अगर यूरोपियन पूरी डाइट देखें तो वो तो पूरी ब्रेड बेस्ड ही है। हाँ। यूरोपियंस आप देखेंगे पूरा ब्रेड ही खाते हैं और मैक्सिमम पोर्शन शायद मैदा भी हो सकता है। हाँ। आप देखेंगे कभी भी तो ब्रेड ही ब्रेड खाते हुए दिखेंगे। इटली में तो पिज्जा ही खाते हैं मोस्ट प्रोबब्ली। करेक्ट। बट हाँ ये चीज़ है कि उसमें जो प्रोपोर्शन वो रखते हैं कि हाँ कितना वीट रखना है, कितना मैदा रखना है, कितना अदर चीज़ रखना है, वो उसको बैलेंस रखते हैं और साथ में वेजीज का भी एक पोर्शन वो अच्छा खासा बैलेंस रखते रखते हैं हैं, ताकि फाइबर मिले। और मेन इसकी ग्रिलिंग में हम लोग बटर यूज़ नहीं करते हैं, बट हाँ किसी को चाहिए बटर तो लगा दें। अच्छा, इसकी ग्रिलिंग में बटर यूज नहीं होता है? अगर आप कहेंगे कि लगाओ बटर तो लगाएंगे और वो अमूल का यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि फैट स्प्रेड ला दिया है कुछ सस्ता सा, हमेशा अमूल ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ या प्राइसिंग महंगा है, कुछ नहीं। प्राइसिंग महंगा है तो हम आपसे लेंगे। अच्छा, एक मैंने आई हैव सीन अ इंटरव्यू जिसमें एक शेफ ने बोला था, एक जनरल, आपने जैसे प्राइसिंग की बात करें मुझे याद है, एक शेफ ने बोला था ही हैव पिज्जा का एक चेन था उनका, चेन नहीं था, शॉप थी उनकी, एंड ही सेड कि आप बोलते हो मैं 200 रुपए में आपको अच्छा पिज्जा खिला दूं, कहाँ से खिला दूं भाई, मेरा कॉस्ट तो बनेगा उसमें। करेक्ट है। अगर मैं अच्छी चीज लेकर आ रहा हूँ तो उसका उतना ही कॉस्ट है। करेक्ट है। राइट। सो आपने जैसे बोला कि जैसे आप अमूल का बटर यूज करते हो, गुआकामोली भी आप खुद बनाते हो, एवोकाडोस आप बाहर से मंगाते हो। सो मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो प्राइसिंग है उसको देखने की बजाय अगर हम क्वालिटी देखें किसी चीज, करेक्ट, तो वो बैलेंस हो जाता है कि मैं अगर कोई खराब चीज अंदर डालूंगी मैं हॉस्पिटल में पैसे दूंगी, इससे मैं खाई अच्छी चीज लूं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमको प्राइसिंग का भी थोड़ा सही इसके लिए रखना होता है कि ऐसा नहीं कि कुछ खराब निकल गया तो यूज़ कर लें। आप कभी भी सस्ती जगह पे जाएंगे ना तो वो उनका किचन हमेशा क्लोज रहेगा। हाँ। क्योंकि अंदर वो क्या यूज़ कर रहे हैं कुछ नहीं पता। आप मेरी दोनों शॉप्स पर देखेंगे किचन ओपन है, क्या यूज़ हो रहा है आप क्लियर देखिए। हाँ, वो शॉप पे भी आपका साकेत पे जो शॉप है उसका भी किचन ओपन है, तो जो बन रहा है वो सामने ही दिखता है। सामने ही दिखता है। ये हो गया सैंडविच रेडी। और ये मुझे एक शेफ ने बोला था क्या कि अगर तुमको किसी चीज को टेस्ट करना है उसमें कभी चीज मत डलवाना। करेक्ट है ना, चीज़ ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले चीजें नहीं डलवाना। मेयो तो हमारे पास है ही नहीं। सो हमने चीज़ और पनीर नहीं डलवाया क्योंकि मुझे एक्चुअली सैंडविच टेस्ट करना था, क्योंकि मतलब मैंने सुना है कि अगर आप चीज़ वगैरह कुछ डलवा लेते हो तो आप प्रॉपर जो डिश है वो टेस्ट नहीं आता, चीज़ ही चीज़ का टेस्ट आता है। तो वी आर गोइंग टू डू दिस टुडे। हम लोग कुछ नहीं डलवाएंगे, सिर्फ सैंडविच लेंगे। ये रहता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सैलेड एवोकाडो सैंडविच के साथ में। इसका हम कोई प्राइसिंग ना लेते हैं ना कभी प्रॉमिस करते हैं कि ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, बट हाँ मैक्सिमम अवेलेबल रहता है। जब ढेर सारा क्राउड आ जाता है उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो ही जाता है। आई रियलाइज वन थिंग कि जैसे आपके शॉप पे कोई आता है ना तो प्रॉपर मील हो जाएगा उसका। हाँ प्रॉपर मील ही देता हूँ। तो मतलब जिम से अगर कोई आ रहा है तो उसको तो मजा आ प्रॉपर जाएगा। हेल्दी मील। बॉइलिंग के बाद में फिर ग्रेट करो। थैंक यू सो मच, इट्स लुकिंग वेरी गुड। हमने हमारा सैंडविच ले लिया है और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, जैसे सर ने बताया इनका ग्रीन चटनी और सॉस दोनों घर का रहता है। आई डोंट थिंक इससे हेल्दी ऑप्शन आपको मिल पाएगा। इफ यू थिंक कि हेल्दी चीज़ें टेस्टी नहीं हो सकती, यू शुड ट्राई दिस। सो मैं सैंडविच का टेस्ट बता देती हूँ। एवोकाडो वेजिटेबल सैंडविच लिया था, इसमें एक तो वेजिटेबल्स बहुत सारी थी, वेजिटेबल्स का अच्छा टेस्ट रहा था। इन्होंने जो शेजवान चटनी घर में बनाई थी उसका बहुत ही शानदार टेस्ट था। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें तो ये सैंडविच बहुत अच्छा है। अगर इंदौर में आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हो जिसमें आपका पेट भी भर जाए और टेस्ट भी मजेदार आए तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। मैं लोकेशन समझा देती हूँ। इनकी 2 ब्रांचेस है, एक है साकेत स्क्वायर पे और दूसरी है अन्नपूर्णा रोड पे दशहरा मैदान के जस्ट सामने। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी आके इनके एवोकाडो सैंडविचेस को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपने इनके एवोकाडो सैंडविचेस ट्राई करे हैं या कोई भी डिश ट्राई करी है यहाँ की, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको कैसी लगी और मुझे यहाँ की और कौन सी डिश ट्राई करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने फूड सजेशन देना मत भूलना।